डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि एप्लीकेशन के बेसिस में कितने टाइप के यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। टिम्बर सेक्शन हमने क्या है फाइनली हमारा क्या कंप्लीट होने वाला है, एंड जो प्रीवियस लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट था, आप जाके प्रीवियस क्लास को देखिए, एंड देन उसके बाद आज की क्लास में जो एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं इसको आप लोग पढ़िएगा। फर्स्ट हम यहाँ पे डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एप्लीकेशन में सबसे फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, ब्रशिंग। सबसे फर्स्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि ब्रशिंग क्या होती है, एंड ब्रशिंग के बाद हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, स्प्रेइंग। ब्रशिंग, स्प्रेइंग, एंड स्प्रेइंग के बाद हम यहाँ पे स्टेपिंग एंड डिपिंग के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेपिंग की क्या प्रोसेस होती है एंड डिपिंग की क्या प्रोसेस होती है। तो स्टेपिंग एंड डिपिंग के बारे में पढ़ेंगे, एंड इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर, इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर्स क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्या यहाँ पे इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर। अब हम यहाँ पे इन डिटेल्स में पढ़ेंगे कि स्टेपिंग और डिपिंग की क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे स्टेपिंग के बारे में पढ़ेंगे, और स्टेपिंग को ही क्या बोला जाता है, डिपिंग बोला जाता है। तो एक क्या होता है, टिम्बर सेक्शन होता है। टिम्बर सेक्शन को क्या डिप किया जाता है, तो टिम्बर सेक्शन इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन केमिकल। एक केमिकल होता है जिसमें हम इसको डिप करते हैं ऑफ सर्टेन केमिकल अदर देन सॉल्ट, नॉन इज डिपिंग, तो उसको क्या बोला जाता है, डिपिंग। तो जब भी हम यहाँ पे स्टेपिंग के लिए बात करेंगे तो स्टेपिंग इज ऑल्सो नोन एज डिपिंग। टिम्बर सेक्शन इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन केमिकल। सर्टेन केमिकल में हम टिम्बर सेक्शन को डिप करते हैं अदर देन सॉल्ट, नॉन एज डिपिंग। अदर देन सॉल्ट एंड नॉन एज इसको क्या बोला जाता है, डिपिंग बोला जाता है। डिप्ड इन ब्राइन सॉल्यूशन, इसको एक ब्राइन सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप्ड करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्टेपिंग बोला जाता है। तो डिप्ड इन ब्राइन सॉल्यूशन नॉन एज स्टेपिंग। एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाएगा, केमिकल ट्रीटमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, केमिकल ट्रीटमेंट। स्टेपिंग एंड डिपिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने टिम्बर सेक्शन इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन केमिकल अदर देन सॉल्ट एंड नॉन एज डिपिंग, एंड डिप्ड इन ब्राइन सॉल्यूशन नॉन एज स्टेपिंग। एग्जाम्पल के लिए केमिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर, IUP। इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर क्या होता है, केमिकल इज पेनेट्रेटेड अंडर प्रिजर्वेशन। जो केमिकल होता है इसको पेनेट्रेट किया जाता है अंडर प्रेशर यूजिंग नोजल्स। वो भी किसका यूज करते हैं, नोजल्स का यूज किया जाता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफिशियंसी ऑफ प्रोसेस, कि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है इफिशियंसी ऑफ प्रोसेस क्या है, तो जो IUP है, IUP क्या होता है, इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर is greater than dipping, dipping is greater than spraying, spraying is greater than brushing, and brushing को ही क्या बोला जाता है, स्टेपिंग। तो हमने डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एप्लीकेशन में सबसे पहले ब्रशिंग, स्प्रेइंग एंड स्टेपिंग और डिपिंग के बारे में पढ़ा। एंड IUP इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर, तो स्टेपिंग एंड डिपिंग हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें एक ब्राइन सॉल्यूशन भी लिया जाता है जिसको स्टेपिंग बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए केमिकल ट्रीटमेंट। एंड टिम्बर सेक्शन को हम एक सर्टेन केमिकल होता है उसमें हम डिप करते हैं। एंड इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर प्रोसेस कंप्लीट हो गई, और जो डिक्रीजिंग ऑर्डर इफिशियंसी ऑफ प्रोसेस है, IUP इज ग्रेटर देन डिपिंग, इज ग्रेटर देन स्प्रेइंग, इज ग्रेटर देन ब्रशिंग, और ब्रशिंग को ही क्या बोला जाता है, स्टेपिंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चेयरिंग के बारे में कि चेयरिंग क्या होती है। तो ये हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा CHARRING, चेयरिंग। ओके, तो चेयरिंग की प्रोसेस में क्या होता है, अगर हम इन दिस प्रोसेस in this process सॉरी, तो हम यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं, चेयरिंग प्रोसेस के लिए। इन दिस प्रोसेस चेयरिंग, चेयरिंग के बाद क्या आ जाएगा, चारकोल, चेयरिंग, चारकोल, चारकोल वुड, एंड वुड के बाद क्या आ जाएगा, फायर। सॉरी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चेयरिंग के बारे में। इन दिस प्रोसेस चेयरिंग, चारकोल, वुड, और वुड में क्या जाएगा, फायर। तो ये प्रोसेस हो गई किसके लिए, चेयरिंग के लिए। जनरली यूज्ड फॉर टिम्बर पोर्शन, जैसे हम यहाँ पे चेयरिंग के लिए बात करें तो इन दिस प्रोसेस चेयरिंग, चारकोल, वुड एंड फायर। ओके, जनरली यूज्ड फॉर टिम्बर पोर्शन,
generally used for timber portion, जनरली यूज किया जाता है टिम्बर पोर्शन के लिए, विच आर टू बी क्या आ जाएगा यहाँ पे, बरीड अंडर दैट ग्राउंड, बरीड अंडर दैट, buried under that ground. Such timber portion or section, timber portion or section are subjected to fire that portion, fire that portion becomes anesthetics, anesthetic convert into dark color, डार्क ब्लैक कलर, इसको कन्वर्ट किया जाता है डार्क ब्लैक कलर, ऑफर स्मेल बट कैन प्रोटेक्ट itself from underground water, underground water and attack of any other external agencies. Such portion is buried under the ground, under the ground. This process is known as चेयरिंग. तो ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, चेयरिंग. और ये होता है क्या, इन दिस प्रोसेस चेयरिंग चारकोल, वुड एंड फायर जनरली यूज्ड फॉर टिम्बर पोर्शन which are to be buried under that ground, and timber portion or section are subjected to fire. That portion becomes anesthetic, convert into dark black color, offer smell but can protect itself from underground water, attack of any other external agencies. Such portion is buried under the ground and this process is known as चेयरिंग. और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, चेयरिंग. और चेयरिंग में होता है क्या, चारकोल, वुड एंड फायर का यूज किया जाता है. नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में. ठीक है, तो प्रीवियस देखा जाए तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव. तो टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव में फर्स्ट हमने क्या देखे थे, आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट. तो आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट को हमने यहाँ पे इन डिटेल्स में पूरा पढ़े थे. सेकेंड हमने स्टार्ट किया था क्या यहाँ पे, सॉलिग्नम ट्रीटमेंट, कि सॉलिग्नम ट्रीटमेंट क्या होता है. तो सॉलिग्नम ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया था. नेक्स्ट हमने क्या देखे थे, ऑयल पेंट. एंड ऑयल पेंट के बाद हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, फोर्थ इज द केमिकल सॉल्ट्स के बारे में, कि केमिकल सॉल्ट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज द आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट, सेकंड इज द सॉलिग्नम ट्रीटमेंट, थर्ड इज द ऑयल पेंट एंड फोर्थ इज द केमिकल सॉल्ट. और अगर हम यहाँ पे फिफ्थ के लिए बात करें, ऑयल पेंट हो गया, केमिकल सॉल्ट हो गया, कीरियोसॉइड, EOSOT, कीरियोसॉइड ऑयल. की कीरियोसॉइड ऑयल क्या होता है, कीरियोसॉइड ऑयल फिफ्थ. एंड सिक्स क्या आ जाएगा, सिक्स इज द कोलतार. ठीक है, कोलतार. एंड क्या आ जाएगा, सर एबल्स प्रोसेस. ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हमने क्या है, टाइप्स ऑफ क्या प्रिजर्वेटिव्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट, सॉलिग्नम पेंट,
ऑयल पेंट, केमिकल सॉल्ट्स, कीरोशोइड ऑयल, कोल तार, सर एबल्स प्रोसेस। ये सारी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल्स में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आप लोग इसका क्या रिवीजन करिए। रिवीजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आपके क्या पीवाईक्यूज लगाना है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, उतने ज़्यादा आपका क्या है एक्यूरेसी एंड स्पीड, सारी चीज़ें आपकी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे डिफेक्ट्स के बारे में, कि टिम्बर में जनरली कितने प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चंस बनना 100% श्योरिटी है। थैंक यू।